नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आशीष कुमार गौतम आज फिर हर बार की तरह सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपने अभी तक सुना था, बैजनाथ धाम उर्फ यानी देवघर, जिसे लोग कहते हैं कि वहाँ पर कांवड़ लेकर लोग जाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं, उसके बाद वहाँ से लोग आते हैं, अपने घरों में कथा वार्ता करते हैं। लेकिन आपको यह सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है सच्चाई, जानते हैं। पहले छोटा सा वाक्यांश सुनिए। सावन का महीना आडंबर करे शोर, देवघर मंदिर का अरहंत बना मुक्त खोर। आपको बता दें कि ब्राह्मणों के कथा अनुसार भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक देवघर भी है। ब्राह्मणी कथा अनुसार इसका स्थापना और निर्माण स्वयं लंकेश रावण और शिव के मिलन द्वारा हुआ था। अर्थात अब प्रश्न उठता है कि रावण के समय बना मंदिर में गौतम बुद्ध की मूर्ति कैसे आ गई। मुख्य मंदिर परिसर में भोलेनाथ के दाएं महाकाल भैरव मंदिर है। ये महाकाल भैरव कौन है? यह काले चमकीले पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की विशाल भव्य मूर्ति है। बता दें कि मंदिर के दूसरी बाईं ओर आनंद भैरव मंदिर है, जो पूर्वाभिमुख है। इस आनंद भैरव की काली पत्थर से बनी मूर्ति है। अब इस देवघर प्रांगण में सभी मूर्ति में ये दोनों मूर्तियां सबसे विशाल और पुरानी हैं। अब आप तय करें कि रावण कब आया, शिव कब आए, बुद्ध कब हुए। वैसे आपको बता दूं कि बुद्ध के पहले का आज तक कोई भी मूर्ति और कोई भी मंदिर नहीं मिला। आप लोग तय करें कि आपके ज़िंदगी का काल कौन है, उन्हें कैसे पहचाने, यह भी आप ही निर्णय लीजिएगा। क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग भ्रम फैलाते हुए नज़र आएंगे, पाखंड फैलाते हुए नज़र आएंगे। इसको भी सोच समझकर आपको अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए कार्य करना है, संभल कर चलना होगा। आपको बता दें, भारत में 850 ईस्वी से पूर्व अनेकों महान सम्राट हुए हैं, जिनका भव्य और विशाल सुंदर किला था। लेकिन आज एक भी किला नहीं बचा है। फिर आज के तथाकथित धूर्त लेखक कैसे कहते हैं कि भारत में निर्मित सभी मंदिर 5000 वर्ष पूर्व आगे की है। आप सोचिए कि अगर 5000 वर्ष पुरानी मंदिर होती तो क्या हमारे जो महान सम्राट हुए हैं, क्या उनके किले आज भी मौजूद नहीं होते? जब ये मंदिर 5000 साल पुरानी हो सकती है तो क्या 2500 साल की आसपास जो मंजिलें बनी हुई हैं मिलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? ये बात सोचने समझने की है। आखिर ये किले कहाँ चले गए? ध्वस्त हो गए, लेकिन मंदिर 5000 पुरानी ये ध्वस्त कैसे नहीं हुई? और आज सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसके अंदर से तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति ही क्यों निकल रही है। हर एक मंदिर में आप जहाँ भी देखेंगे, अयोध्या में जब खुदाई के दौरान वहाँ पर दर्जनों से ज़्यादा तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ ज़मीन के अंदर से मिल रही थी। समझिए कि किस तरीके से हमारे इतिहास को, भारत के इतिहास को विध्वंस किया गया था इन धूर्तों के द्वारा। ये ऐसे धूर्त हैं जो गपोल कल्पित कहानियों को लेकर मनगढ़ंत ढंग से SC ST OBC के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नई नई रचनाएं करते रहते हैं। अब SC ST OBC आँख खोलकर अपने इतिहास की ओर बढ़े, तभी उनका विकास होगा और विज्ञान को अपनाएं, ताकि पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त हो पाएं। आज के युग में आप जानते हैं कि तमाम पढ़े लिखे लोग हैं जो कांवड़ यात्रा ले जाते हैं, लेकिन विज्ञान के ही चलते ऐसी मूर्तियां निकल कर सामने आई हैं बाहर। नहीं तो पहले के युग में ना तो कैमरा था, ना तो लोगों के पास मोबाइल थी। आज हर एक युवा के हाथ में, हर एक बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। यानी स्मार्टफोन के जरिए वो लोग मंदिर के अंदर की एक एक तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते जा रहे हैं और सच्चाई
भारत की प्राचीनतम सच्चाई सभी के सामने आ रही है। यही है अंबेडकर युग, यही है तथागत बुद्ध के भारत में पुनर्उत्पत्ति की युग। आप समझ सकते हैं इस युग में SC ST OBC माइनॉरिटी का कल्याण होने वाला है और होगा ही, क्योंकि भारत में अंबेडकर साहब का संविधान है और जब तक संविधान रहेगा भारत पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त, विज्ञानवादी बनकर ही रहेगा। और एक किताब है जो वैदिक युग का घालमेल है, उस किताब का नाम है, और उसमें संक्षेप में दिया गया है कि किस तरीके से वैदिक युग से चला आ रहा है ये घालमेल अब सामने आ रहा है। उसमें लिखा है कि देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई। देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिर के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग से सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? किसी ने आज तक क्या इस पर विचार करने का प्रयास किया है, या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है और यह भी तथागत गौतम बुद्ध की ही मूर्ति है। अब आप समझिए कि किस तरीके से हमारे मौर्य राजाओं के द्वारा स्थापित मंदिरों को इन धूर्तों द्वारा कब्जा किया गया है। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इनको आगे आकर अपने इतिहास को बचाना चाहिए, तभी जाकर इनके महापुरुषों, इनके गुरुओं, इनके पूर्वजों का विरासत बच सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।